एपिसोड 18 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मूफेन के साथ साथ काफ़ी सारे लोग एक जगह पे बंधे हुए थे। वहाँ पे लू को काफ़ी मारा जा रहा था, सभी डीमंस उसी को मार रहे थे। लू तभी कहता है ऊपर से बंधे बंधे कि आखिर मूफेन और रो युआन को नीचे क्यों बांधा गया है और उन्हें तो मारा भी नहीं जा रहा। तभी वो डीमंस गुस्सा होने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई डीमन आता है और बुलाता है कि बॉस ने बुलाया है तुम लोगों को ड्रिंक करने के लिए। वो ड्रीमर्स कहते हैं क्या सच में, और फिर वो कहते हैं कि हमारे बॉस कितने अच्छे हैं और खुश होकर के वहाँ से चले जाते हैं। रो युआन कहती है क्या हम लोग यहाँ से भागने वाले हैं, हमारे पास सच में काफ़ी ज़्यादा समय नहीं है। मूफेन तभी किसी चांट को करने लगता है ताकि वो एक टेक्निक को इस्तेमाल कर पाए। तभी सभी लोग हंसने लगते हैं, लियो और लू, कि तुम क्या यहाँ पे यूजियान टेक्निक को इस्तेमाल करने वाले हो, यहाँ पर तो कोई स्वॉर्ड भी नहीं है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पे एक मशाल उड़ने लगती है हवा में। सभी देख करके चौंक जाते हैं। तभी वो मशाल जा करके रो युआन और मूफेन के पास की रस्सियों को खोलने लगती है। रो युआन पूछती है कि आखिर तुम क्या टॉर्चेस को भी इस्तेमाल कर पाते हो इस टेक्निक से। मूफेन तभी लू और लियू का मजाक उड़ाने लगता है। लू तभी कहता है कि मैं भी ये कर सकता हूँ, और उसके बाद वो कोशिश करता है और वो स्टैंड को फिर से इस्तेमाल कर देता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी असर नहीं पड़ता। तभी वहाँ पे उसके अंकल लियू कहते हैं कि तुम्हें प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है और स्टडी करने की, मैं ये चीज़ करके दिखाता हूँ। फिर उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें अपने चैंट को और अच्छा बनाना पड़ेगा और तुम्हें मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। फिर वो वही चैंट करता है, लेकिन तभी वहाँ पे काफ़ी सारा धमाका होने लगता है और सारी की सारी टॉर्च इधर उधर जाने लगती हैं। लियो और लू के ऊपर आग लग जाती है। मूफेन रो युआन का हाथ पकड़ करके उसे ले जा रहा रहता है और कह रहा रहता है किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चलो चलो यहाँ से चले रो युआन। मूफेन तभी सोच रहा था कि ची लियाओ ने जो डीमन एनर्जी इन सभी टॉर्चेस के अंदर डाली है, उसकी वजह से इनकी टेक्निक शायद काम नहीं कर रही, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसे भी मूफेन को भी अपनी यूजियान टेक्निक के अंदर इस डीमन एनर्जी को डालने की कोशिश करनी चाहिए और इसे प्रैक्टिस करना चाहिए। तभी वहाँ पे लू रोने लगता है और कहता है प्लीज़ मुझे बचा लो, हम लोग तो भाई हैं। वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा ही रो रहा था और कह रहा था कि वो काफ़ी सारा गोल्ड दे सकता है मूफेन को। मूफेन कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद यहाँ पे नहीं करने वाला, और ख़ास करके तुम्हारे जैसे लोगों की। अगर तुम मुझे आइटम्स यहाँ पे अभी ही दे दोगे तो फिर मैं शायद मदद करने के बारे में सोचूं। लू तभी कहता है ठीक है, अगर तुम मुझे यहाँ से निकालोगे तो फिर मैं तुम्हें एक 100 साल पुरानी हर्ब दूंगा, उसे खा करके तुम काफ़ी ताकतवर बन सकते हो, और अगर तुम मुझे यहाँ से बचाओगे तभी ये चीज़ हो पाएगी। मूफेन तभी कहता है कि तुम हमेशा ही कीमती चीज़ों को अपने पास रखे रहते हो ना। रो युआन कहती है आखिर तुम्हें इतनी रेयर हर्ब कहाँ से मिली, ये तो काफ़ी कम ही जगहों पर मिलती है। लू तभी कहता है कि बकवास बंद करो, क्या तुम्हें चाहिए या नहीं। मूफेन कहता है पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो, उसके बाद बात की जाएगी। मूफेन सोच रहा था कि वो लू को बस नाटक करके दिखाने वाला था कि वो उसकी मदद नहीं करने वाला और उसके साथ खेलने वाला था, लेकिन आखिर उससे ये चीज़ आसानी से मिल गई बिना किसी काम के। फिर हमें दिखाया जाता है मूफेन पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे तुम दोनों, हम लोगों को ये तो नहीं लगता कि तुम यहाँ पे डीमंस के साथ हाथ जोड़ने आए होगे, या फिर ऐसा हो भी सकता है। लू का चेहरा एकदम अजीब सा हो गया था और आप ये देख ही सकते हो। आगे लू के पसीने छूट रहे थे और उसकी नाक बहने लग गई थी डर के वजह से, और वो कह रहा था कि वो बस यहाँ पे मदद कराने आया था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कराता तो उनका स्कूल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता। लेकिन जब वो लोग यहाँ पे पहुँचे तब रो युआन को डीमंस ने पकड़ के ले जा रहे थे किडनैप करके, और वो लोग ताकतवर नहीं थे इसलिए मदद नहीं करा पाए, और यहीं पे यहाँ पे इतना ही चीज़ें हुई थी। मूफेन तभी लू के और पास जाता है और पूछता है मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी ही सारी चीज़ें हुई होंगी, और तुम इतने ज़्यादा दूसरों के बारे में केयर भी नहीं करते, लेकिन इन चीज़ों से मेरी दिल को काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगा है। लू तभी कहता है हाँ तुम तो सही कह रहे हो। रो युआन कहती है वो उस इंसान का चेहरा तो नहीं देख पाई थी जिसने कि उसे किडनैप किया था, लेकिन वो कोई डीमन नहीं था। मूफेन कहता है बाद की बातें बाद में की जाएगी, पहले यहाँ से निकलने पे ध्यान देते हैं। उसके बाद वो लू को चेक करने लगता है ताकि उसे वो 100 साल पुरानी हर्ब मिल जाए। लू तभी कहता है उसके पैरों में है वो चीज़, वहाँ पे पूरी तरीके से ठूसी हुई है।
मोफैन को थोड़ा सा ही ढूंढने पे वो हर्ब मिल जाती है और मोफैन उसे लेकर के काफ़ी खुश लग रहा था और कह रहा था इसमें सच में गोल्डन शाइन निकल रही है और ये काफ़ी रेयर है। रो युआन कहती है तुम्हें इन सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा ही पता है, आखिर तुमने इन सभी चीज़ों के बारे में कहाँ से सीखा? मोफैन कहता है एक बुक के अंदर से। मोफैन सोच रहा था कि उसने कल्टीवेशन करते वक्त इन सभी चीज़ों को बहुत खाया है, इसीलिए इनके बारे में सभी चीज़ें मालूम हैं। लू तभी काफ़ी गुस्सा हो रहा था और वो अंकल अपने ल्यू से कहता है कि हम लोगों को इसे मारना होगा और उस हर्ब को वापस लेना होगा, लेकिन हम लोग यहाँ डीमंस की डेन के अंदर नहीं कर सकते ये चीज़। बाहर निकलते ही हम लोग उसे मारेंगे, लेकिन ये बच्चा यूजियन टेक्निक में काफ़ी ज़्यादा मास्टर है और अगर हम लोग इससे लड़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अटेंशन हमारी तरफ आएगा और अगर डीमंस को पता चला तो हम लोग मारे जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को एक बैकअप प्लान बनाना पड़ेगा और हम लोग उसे माउंटेन में पहुंचते ही मार डालेंगे। लू तभी कहता है हाँ अभी के लिए ठीक है, अभी इसे थोड़ा देर जीने देते हैं, बाद में तो इसे मरना ही होगा। मोफैन सोच रहा था अपने मन के अंदर कि ये लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं, इन लोगों को पता है कि पहले हम लोगों को यहाँ से भागने के पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद वो कहता है कि वो सारी की सारी हर्ब को अपने हाथों में रखा रहेगा और अभी जब उसके हाथ में ये चीज़ लग चुकी है तो वो वापस तो नहीं करने वाला। रो युआन कहती हैं कि हम लोग क्या यहाँ से वापस जा रहे हैं, उनके मिशन का क्या होगा? उन लोगों को अभी तक बोन्स नहीं मिली हैं। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है वो लोग चल रहे रहते हैं और कह रहा रहता है लू कि हम लोग क्या खो गए हैं, हम लोग काफ़ी समय से यहाँ पे चल रहे हैं। मोफैन वहाँ पे सोच रहा था कि उसने चीलियाओ को कहा था कि डिफ़िकल्टी को काफ़ी बढ़ा देना, लेकिन वो नहीं जानता था कि चीलियाओ सारी चीज़ों को इतना डिफ़िकल्ट बना देगा। उसने इतना भी ज़्यादा चीज़ों को डिफ़िकल्ट तो नहीं बनाया होगा ना। अगर ऐसी चीज़ें चलती रहीं तो फिर मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। रो युआन का तभी ध्यान किसी चीज़ की तरफ जाता है और वो काफ़ी चौंक जाती है उसे देख करके और सभी से कहती है ज़रा यहाँ पे देखो, ये तो काफ़ी अलग चीज़ है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक बोन रखी रहती है और उसके बगल में डीमंस बैठे रहते हैं जैसे कि वो पहरा दे रहे हैं और वो चीज़ देखने में काफ़ी कीमती लग रही थी। रो युआन के बाद लू का भी ध्यान उसकी तरफ जाता है और वो कहता है कि ये चीज़ ज़रूर बहुत ही कीमती होगी। रो युआन भी कहने लगती है ये ज़रूर ड्रैगन बोन्स ही होगी। मोफैन कहता है कि हम लोगों का मिशन अब पूरा हो चुका है। साथ ही में मोफैन सोचता है कि चीलियाओ काफ़ी ज़्यादा ही काम का है और उसके ऊपर चीज़ों को छोड़ा जा सकता है पूरी करने के लिए। लू तभी कहता है कि पहले हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, हम लोगों का मिशन बाद में हो सकता है। यहाँ पे काफ़ी सारे डीमंस हैं और उससे पहरा भी दे रहे हैं, यहाँ पे ट्रैप्स भी होंगे, हम लोगों को पहले भागने पे कोशिश करनी चाहिए। हम लोग यहाँ पे वापस भी आ सकते हैं काफ़ी सारे बैकअप के साथ और यहाँ पे बोन्स हम लोगों को दिक्कत दे सकती हैं। रो युआन कहने लगती है कि तुम यहाँ पे कह रहे थे कि तुम हमारे मिशन को पूरा करवाने के लिए आए हो और इसके बिना हमारा स्कूल ख़त्म हो जाएगा। ये सभी चीज़ें कहते हुए रो युआन अपनी ताकत को इकट्ठा कर रही थी। मोफैन उससे पूछता है आखिर तुम क्या करने वाली हो? रो युआन तभी वहाँ पे एक ज़ोर से चैंट करती है। लू तभी कहता है ऐसा मत करो, वहाँ पे डीमंस को कुछ पता चलने वाला रहता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक धमाका होता है और वो लोग उड़ जाते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है रो युआन को जो कि कह रही थी अब उसे अच्छा लग रहा है क्योंकि वहाँ का रास्ता खुल गया। सभी लोग काफ़ी चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं कि चलो हम लोगों को अब तो अंदर ही जाना पड़ेगा, यहाँ पे डीमंस हम लोगों को कभी भी नोटिस कर सकते हैं, हम लोगों को भागना चाहिए। तभी वहाँ पे मोफैन कहने लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ रो युआन से, और फिर उसके बाद वो लोग बोन्स को उठाने ही वाले थे। तभी वहाँ पे लू जाता है एक डीमन के पास जो कि गिरा हुआ था और लड़ने की हालत में नहीं था। लू तभी उस डीमन के सर के ऊपर तलवार रखता है और कहता है कि जब मैं मार खा करके पड़ा हुआ था तब तुम लोग मुझे और मार रहे थे, अभी मेरी बारी है, मैं तुम्हें मार करके नर्क में भेज दूंगा, वो भी खुद से। मोफैन तभी गुस्सा हो जाता है और लू को काफ़ी गुस्से से देखता है।